अमेरिका के ईरान पर एक हफ्ते में तीसरी बार हमले। ईरान के जनूबी साहली इलाकों में मुतादिद धमाकों की इत्तलात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और शरीक में तीन धमाके हुए। चाबहार में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बुशहर सूबे के शहर बंदर दीर में 5 और असलोया में 4 धमाकों की इत्तलात। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल। 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज ने अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के जवाबी हमले, उर्दन, कतर, बहरीन और यूएई में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया। ओमानी बंदरगाह पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर हमला किया। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी उड़ा दिया। कतर में अल उदैद फ़ज़ाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल और मरम्मत के मरकज़ समेत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतरी दारुल-हुकूमत और बहरीन में धमाके सुने गए। बहरीनी वज़ारत दिफा का कहना है धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक रहा है। ईरानी बहरिया का आबनर हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है कि एक बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज़ को आबनर हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एकतरफा डील का दौर खत्म हो चुका। ईरान के चीफ मुज़ाकिरातकार और पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल में कहा, अपने अल्फाज पर कायम रहो या फिर कीमत चुकाओ। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। बाकर कालिबाफ ने अमरीका के साथ मुआहदे की शिक भी शेयर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी कहते हैं अमरीका ने डील के तहत वादे पूरे न किए तो ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल तर्क कर देगा। ईरानी जज़ायर और जनूबी शहरों पर अमरीकी हमले यूएन चार्टर और बाहमी मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान आला सतह का राबता। कतर के वज़ीर आज़म की यूएई के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। अमरीका और ईरान तय पाने वाली मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस अज़म का इयादा किया कि कतर खित्ते में तनाव के खात्मे और देरपा अमन के क़याम के लिए हर सिफारती कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का तमाम फरीकों से कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत डी एस्केलेशन के अमल पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार ने कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़ात के पायादार हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इसहाक डार और अब्बास इराक़ची का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरान टंगी में ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। चिल्लास के हल्का GBA 15 और 17 में दोबारा पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती पर सुप्रीम एपलेट कोर्ट के हुक्म पर रिपोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही।
GBA 15 के ख़वातीन पोलिंग स्टेशन लूशी तक समेत GBA 17 के 8 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पाक आर्मी, पुलिस और दीगर एहलकार तैनात। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जब उनमें से उन्हीं में एक पैगम्बर मबूस फरमाए, यानी मैंने अपना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मबूस फरमाया है, ऐ साहिब ईमान। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमतुल लिल आलमीन है। आलमीन में हर ज़र्रा खल्क़ का दाखिल है, वजूद नहीं, हर वजूद का ज़र्रा जो है वो खल्क़ में दाखिल है। और अल्लाह की ज़ात वाहिद है जो खालिक है, बाकी जो कुछ है वो मखलूक है। यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया है। नमाज से अल्लाह की रज़ा और पाकी नसीब होती है। जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में गुजारी, वही कामयाब है। जो अल्लाह की रज़ा से आ रही है उसकी जगह जहन्नुम है। कुरान का उसूल रहती दुनिया तक कायम रहेगा। दारुल इरफान मुनारा चकवाल में 40 रोज़ा तरबियती इज्तिमा का आखिरी रोज़ शेख सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। यकीनन अल्लाह पाक ने इंसान पर एहसान किया। बेसते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाले सहाबी बने। अल्लाह ताला आमाल को देखता है। आमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। नूर ईमान से मोहब्बत इलाही नसीब होती है। जिसे इश्क इलाही मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल मैकेनिज्म का जायज़ा। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत। पेफ्स असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजमी करार। जिस दिन से पेट्रोल कम हुआ उस दिन से आटा बढ़ रहा है, कम होने के बजाय बढ़ रहा है। आवाम भी परेशान। चिकन देख लें, एक दिन का रेट जो है पिछले दिन का 446 रुपए, आज जो मिल रहा है वो है 468 रुपए। हमारे ऊपर महंगाई का बम गिर चुका है। 200 रुपए किलो रात को टमाटर छोड़कर जाता है तो सुबह जिस वक्त आकर पता लगता है तो 350 रुपए किलो टमाटर हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ गई। चेरी 900 रुपये, लीची की 645 रुपये किलो में फरोख्त जारी। सेब की फ़ी किलो कीमत 230 रुपये, केला फ़ी दर्जन 200 रुपये में दस्तियाब। आम अनवर अटोल 350 रुपये, सफ़ेद चौंसा 260 रुपये किलो बिकने लगा। आलू बुखारा 390 और आड़ू की 255 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त जारी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। लहसुन 304 रुपये, अदरक 348 रुपये किलो में बिकने लगा। शिमला मिर्च 220 रुपये, भिंडी 95 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। टमाटर 300 रुपये, आलू 160 रुपये और सब्ज़ मिर्च 112 रुपये किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में आटा 20 रुपये फ़ी किलो महंगा। 120 रुपये किलो वाला आटा 140 रुपये तक पहुंच गया। कराची के शहरी यहाँ रहने और हालात का मुकाबला करने पर तमगों के हकदार हैं। अदाकारा आयशा उमर का शहर के नाकिस बुनियादी ढांचे पर तशवीश का इज़हार। कहा, टूटी फूटी और आलूदा सड़कों पर सफ़र करना, ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहना, घरों में गैस और बिजली की महदूद फराहमी, हर वक्त लूट मार का खौफ है। सख्त मेहनत के बाद तमाम टैक्सों की अदायगी और मईशत में अपना हिस्सा डालने के बावजूद लड़ो या भागो वाली कैफियत में मुब्तला हैं। भारत ने सिंध तास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो मार्का हक के वक्त से इस मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर सईद गनी का सिंध तास मुआहदे पर रैली से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो ने मोदी से कहा था, अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके मोदी नई जंग छेड़ने का आगाज कर रहा है। दरियाए सिंध के पानी से पूरा मुल्क मुस्तफीद होता है। भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरे जारी रहेंगे। भारत नहीं समझता तो रियासत को उनके खिलाफ ऐलान जंग करना चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरस पड़ी। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लेस्को का बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। पसरूर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से खातून और 3 बच्चे शदीद जख्मी।
फैसलाबाद, चनेओट, डस्का, नारोवाल, पिंडी भटियां, रिनाला खुर्द, ननकाना, नूरपुर थल और पत्तों की फूल नगर में बादल बरसे। बालाकोट और नारायण कागान में वक्फे वक्फे से बारिश। चल्लास के इलाके समीगाल में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में तूफ़ानी। सैलाबी रेले से फसलें और ज़रई अराज़ी शदीद मुतासिर। राबता पुल को भी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान PTM के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटे के दौरान मानसून बारिशों का इम्कान है। बांग्लादेश में कई रोज़ की शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद लुक़मा अजल बन गए। बारिशों और सैलाब से जनूब मशरकी इलाकों के साथ अजला मुतासिर। 2 लाख से ज़ायद अफराद फंस गए। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें, मुनक़ता मवासलाती राब्ते के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। फौज भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़।